नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित योगेश भारद्वाज आपका टाइगर कमांड में स्वागत करता हूं। मित्रों, परसों 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका असर हमारे जीवन के साथ साथ देश और दुनिया पर जरूर पड़ेगा। और ये असर क्या होगा, इसका क्या नुकसान है, क्या लाभ है, आज मैं आपको ये सारी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। दुनिया 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को देखने जा रही है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है, जबकि आंशिक और कुंडलाकार ग्रहण में सूर्य का केवल एक हिस्सा ही छिपता है। लेकिन 21 जून को लगने वाला ग्रहण ऐसा कुंडलाकार ग्रहण होगा जिसमें सूर्य वलयाकार दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में जब ग्रहण चरम पर होता है तो सूर्य किसी चमकते हुए कंगन या अंगूठी की तरह नजर आता है। कुरुक्षेत्र के इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस की वजह से सूर्य ग्रहण मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा कोरोना वायरस के चलते जन कल्याण के लिए रोक दी गई है। हालांकि अखाड़ों के प्रतिनिधियों व कुछ साधु संतों को औपचारिकता के तौर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की अनुमति और पूजा के लिए, विश्व शांति और कल्याण के लिए पूजा अर्चना का एक छोटा सा कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रहण को भारत में आराम से देखा जा सकता है और इसके सूतक काल 20 जून से ही लग जाएंगे। सूतक काल क्या होता है? मान्यता है कि ग्रहण में पूर्व लगने वाला सूतक काल कोई भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं और अग्निकर्म भी नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से अग्निदेव नाराज हो जाते हैं। यानी सूतक काल में कोशिश यही की जाती है कि आप घर से बाहर न निकलें। ज्योतिष रूप से, धार्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी सूर्य ग्रहण की किरणें शरीर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 20 जून को दिन शनिवार को रात 10:20 से शुरू हो जाएगा और ये 21 जून की दो बड़ी खगोलीय घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। पहली घटना सूर्य ग्रहण की है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस तरह आ जाएगा कि सूर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाएगा और ये कंगन की तरह दिखाई देगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और दूसरी घटना 21 जून को ही होती है, जो कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आ जाता है, जिससे ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। दुनिया के लिए इस ग्रहण का अशुभ असर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रहण पर मंगल की दृष्टि पड़ने से देश में अगजनी, विवाद और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन एक जो सुखद खबर है वो ये है कि 3 सितंबर से केतु देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वे धनु से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण इस महामारी का कोई ना कोई उपचार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 15 सितंबर को स्थिति और भी नियंत्रण में आ जाएगी और सितंबर के अंत तक नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से कोरोना पर शासन प्रशासन कर लेगा। अब हम आपको बताते हैं कि रविवार को सूर्य ग्रहण सुबह करीब 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। इसका सूतक 12 घंटे पहले यानी 20 जून को रात 10:20 पर शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के साथ ही खत्म होगा। यह ग्रहण भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, मध्य अफ्रीका, गणराज्य और कांगो सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के बारे में हम आपको एक ज्योतिष की एक जानकारी और देना चाहेंगे। वो ये है कि ग्रहण के 10 ग्रास होते हैं, जिसमें सभ्य ग्रास, अपसभ्य ग्रास, लेह ग्रास, ग्रासन ग्रास, निरोध ग्रास, अपमर्दन ग्रास, आरोहण ग्रास, आघात ग्रास, मध्यतम ग्रास और तमोन्ते ग्रास होते हैं। इन ग्रास के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आपको इतना बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये मध्यतम ग्रास में लग रहा है, यानी सूर्य का मध्य भाग राहु से ढका हो और चारों ओर निर्मल बिंब हो तो मध्यतम नामक ग्रास होता है, जिसके कारण पेट की बीमारियां और मध्य में स्थित देशों में तनाव और भुखमरी और महामारी की चपेट रहती है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये सूर्य ग्रहण इस बार जो पड़ रहा है, ये सूर्य ग्रहण किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली की कि दिल्ली में इस ग्रहण की क्या स्थिति होगी। दिल्ली में ग्रहण का स्पर्श काल सुबह 10:20 होगा, मध्यकाल 12:01 और मोक्ष काल 1:48 दोपहर तक रहेगा। यानी दिल्ली में ग्रहण की स्थिति ये रहेगी और दिल्ली में ये ग्रहण और देश की तरह, दुनिया की तरह शुभ नहीं होगा। ग्रह परिवर्तन के बारे में बता देते हैं। इस सूर्य ग्रहण के दौरान
ग्रहण मृगशिरा, आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में लगेगा। यह सूर्य ग्रहण बहुत खास है क्योंकि इस दौरान 7 ग्रह बकरी रहेंगे, जो कि कई राशियों के लिए लाभकारी और कई राशियों के लिए दुखदायी हो सकते हैं।